हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपनी मैथ की प्रमोशन चालीसा की क्लास नंबर 23 है, उसको हम स्टार्ट करेंगे जी। 23 नंबर क्लास में हम आज पढ़ेंगे सर परसेंटेज टॉपिक को आगे। तो देखो अपना यह परसेंटेज टॉपिक का लास्ट लेक्चर है भाई। इस लास्ट लेक्चर में हम परसेंटेज टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर देंगे और नेक्स्ट क्या टॉपिक स्टार्ट करना है ये सभी आप कमेंट करके मेरे को आंसर दोगे। जो भी आपको टॉपिक स्टार्ट करना है, देखो हमारे 3 टॉपिक बचे हैं। कितने टॉपिक बचे हैं भाई? 3 टॉपिक। कितने टॉपिक बचे हैं सर? 3 टॉपिक। एक हो गया टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड एंड डिस्टेंस और बोर्ड मास, यानी कि अपने पास टोटल 3 टॉपिक बचे हैं। तीनों टॉपिकों को हम आगे कंटिन्यू क्लियर अच्छे से करते चलेंगे। तो आज अपने परसेंटेज टॉपिक की क्लास, ये लास्ट लेक्चर है परसेंटेज टॉपिक का, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया था एक टाइप रह गया है, वो टाइप था वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न। वेन आरेख पर आधारित प्रश्न आ जाए तो आप किस तरीके से उनको आप हैंडल करोगे, आज हम उनकी बात करेंगे। ठीक है जी, चलो। वेन आरेख पर आधारित प्रश्न किस तरीके से होते हैं मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। प्रश्न क्या है सर? वेन आरेख का प्रश्न है सर कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी व 25% विद्यार्थी गणित, 25% विद्यार्थी गणित में असफल होते हैं। ठीक है जी, चलो आगे इसने क्या बोला है? यदि दोनों विषयों में 15% विद्यार्थी असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं? तो ये अपना वेन डायग्राम, वेन आरेख से रिलेटेड प्रश्न है परसेंटेज टॉपिक का। तो आज हम इसकी बात करेंगे भाई। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश करें सभी। जल्दी से मेरे को सभी इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें भाई, शाबाश। सभी इस क्वेश्चन का मेरे को जल्दी से आंसर देंगे। लाइटिंग की थोड़ी सी आज गड़बड़ हो रही है इसमें, चलो देखते हैं, बट कोई बात नहीं। हाँ जी, प्रश्न अपना एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 25% विद्यार्थी गणित में असफल होते हैं। यदि दोनों विषयों में 15% विद्यार्थी असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं? देखो जब भी आपको क्या बोले, किसी एक के बारे में बोले, फिर दूसरे का बोले और फिर दोनों का कॉमन बोले। परसेंटेज में किसी एक के बारे में बताए, फिर किसी दूसरे के बारे में बताए, फिर दोनों का कुछ कॉमन बोले, तो वो जो प्रश्न होता है वो वेन आरेख पर डिपेंड होता है। अब आप इसके अंदर कौन से मेथड लगा सकते हो सर? एक हम लगा सकते हैं फॉर्मूला मेथड। एक हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं सर? फॉर्मूला मेथड। और दूसरा आपको पता ही है सभी को, कौन सा सर? केजी मेथड। दूसरा कौन सा मेथड लगा सकते हो आप? केजी मेथड लगा सकते हो। दूसरा कौन सा मेथड लगा सकते हो सर? यहाँ पर आप केजी मेथड। एक लगा सकते हो आप फॉर्मूला मेथड, दूसरा आप यहाँ पर लगा सकते हो सर केजी मेथड। हम दोनों ही मेथड की सर बात करेंगे। ठीक है जी, हम दोनों ही मेथड की यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सर फॉर्मूला मेथड की। फॉर्मूला मेथड की। तो याद रखना, एक फॉर्मूला होता है NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ये एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो यहाँ पर होता है NA यूनियन B बराबर NA
प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो वैल्यू हमें कॉमन की दे रखी है। और ये यूनियन का मतलब होता है ओवरऑल, ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल टोटल कितने हैं दोनों में। तो अगर आप बोलोगे प्रश्न के अंदर, प्रश्न में क्या दे रखा है आपको? दे रखा है सर असफल दे रखा है इसने। 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल होते हैं। 35% किस में होते हैं सर? अंग्रेजी में। और 25% विद्यार्थी सर गणित में होते हैं। 25% विद्यार्थी सर गणित में होते हैं। और दोनों में कितने असफल होते हैं सर? 15। तो माइनस में क्या लिखेंगे सर? 15। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुल कितने फेल हुए, इससे क्या आंसर आएगा सर? कुल कितने फेल हुए सर? इससे आंसर क्या आएगा अपना? कुल कितने फेल हो गए, कुल कितने फेल हो गए। तो अगर आपको देखना है कुल कितने फेल हुए, तो आप देखोगे सर 35 और 25 कितने हो गए सर? ये हो गए सर 60। और 60 में से 15 अगर आप माइनस करते हो तो कितना आया? 60 में से 15 घटाओगे 45 आ गया। इसका मतलब 45% विद्यार्थी फेल हो गए। 45% अगर विद्यार्थी फेल हुए, टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं सर? 100% होते हैं। टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं सर? 100। 100 में से 45% विद्यार्थी अगर अपने फेल हो गए सर, तो बताओ पास कितने में? तो बोलोगे सर पास हो गए 55%। पास कितने में सर? 55%। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला मेथड का यूज करके आप आंसर दे सकते हो। बोलो बात समझाई। अब बात करूँगा सर केजी मेथड की। ये केजी मेथड से कैसे कर सकते हैं? देखो केजी मेथड का मतलब होगा आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना होगा। दो बंदों की बात की तो दो आप अलग अलग डायग्राम बना लीजिए। दो अलग अलग इस तरीके से डायग्राम बनाओगे। हमेशा क्या करना है? इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। एक सर्कल में जो अपने को दे रखा है, जैसे इंग्लिश का दे रखा है, तो एक सर्कल इंग्लिश का हो गया सर, और दूसरा सर्कल किसका हो गया सर? मैथ का। एक सर्कल हमने किसका मान लिया सर? इंग्लिश का। और दूसरा सर्कल हमने किसका मान लिया सर? मैथ का। अब बात है सर इसमें लिखेंगे क्या? जो हमें डाटा दे रखे हैं, जो हमें डाटा दे रखे हैं। अब बात आई सर डाटा हमें क्या दे रखा है सर? 35% अंग्रेजी में फेल हुए सर, 25% गणित में फेल हुए सर, दोनों में 15% फेल हो गए। तो हम लिखेंगे क्या? तो हमेशा एक बात याद रखना, सबसे पहले लिखा जाएगा दोनों का कॉमन। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? दोनों का कॉमन। कॉमन में कितने फेल हुए, दोनों में कितने फेल हुए। अगर फेल दे रखे तो फेल का लिखेंगे। दोनों में कितने फेल हुए, तो आप बोलोगे सर दोनों में फेल हुए 15। कितने फेल हुए भाई? सर 15 फेल हो गए। दोनों में सर 15 फेल हुए। बोलो किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है। अब देखो अब कैसे लिखोगे? क्या सर इंग्लिश में 35 हुए तो यहाँ पर 35 लिखूं? जी नहीं, यहाँ पर बेटा आपको 35 नहीं लिखना है। अब बात आई सर तो क्या लिखें? तो एक बात बताओ, इंग्लिश में टोटल कितने फेल हुए? सर 35 फेल हुए। इंग्लिश में टोटल कितने फेल हुए? सर 35 फेल हुए। और 35 में से 15 तो हमने लिख ही दिए। 15 तो हमने सर लिख ही दिए। तो बताओ कितने बचे? 35 थे इंग्लिश में, और 35 में से 15 लिख दिए सर जी, 20 बच गए। कितने बच गए? 20 बच गए। इसका मतलब 20 कहाँ पर लिखेंगे सर? यहाँ पर। बोलो समझ आई बात? चलो अब हम सर मैथ की बात करें। मैथ में कितने फेल हुए सर? 25। मैथ में कितने फेल हुए सर? 25। लेकिन क्या हमें यहाँ पर 25 लिखना है? जी नहीं, क्योंकि 15 तो हमने लिख ही दिए। 15 तो सर हमने लिख दिए। अब 25 में से अगर हमने 15 लिख दिए, 25 थे, 25 में से 15 तो हमने लिख दिए। अब बताओ बचे कितने सर? तो आप बोलोगे सर 10 बच गए। कितने बच गए? 10। तो 10 बंदे केवल मैथ में फेल हुए हैं। बोलो बात समझाई? इस तरीके से। तो ये तीनों डायग्राम पूरा किसका होगा सर? फेल वालों का। हमने फेल वाले लिखे। तो अब देखो टोटल कितने फेल हुए? तो आप बोलोगे सर 25, 20 और 15 35, 35 और 10 45। 45 क्या हो गए सर? फेल। अब टोटल कितने होते हैं परसेंटेज में सर? 100 होते हैं। अब 100 में से अगर 45 फेल हो गए बेटा जी, 100 में से अगर 45 फेल हो गए तो बताओ कितने बचे? अब बोले सर 55 बचे। ये 55 क्या हुए सर? पास आउट। यानी कि अपना आंसर क्या आएगा सर? 55 बंदे 55%
पास हो गए सर, 55% क्या हो गए भाई, पास हो गए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो दे सकते हैं। बोलो किसी को कोई डाउट? यानी कि केजी मेथड में क्या होता है, आपको दो बंदों की अलग अलग बात करेगा, फिर उनकी कॉमन बात करेगा, तो आपको दो अलग अलग सर्कल बनाने हैं, उसमें कुछ पार्ट कॉमन दर्शाने हैं। सबसे पहले लिखोगे कॉमन वाला, सबसे पहले लिखोगे कॉमन वाला, बात समझाई। उसके बाद आपने देखा सर कॉमन में कितना आ गया, 15 आ गया, यानी कि 15% दोनों में फेल हुए थे सर, तो 15 हमने लिख दिया। इंग्लिश में सर टोटल 35 थे, तो 35 में से 15 तो हमने लिख ही दिए, कितने बचे सर 20, यानी कि इंग्लिश में कितने बचे 20, तो 20 लिख दिया। टोटल सर मैथ में 25 हुए थे, 15 तो हमने लिख दिए, बचे कितने सर 10, तो पूरा हमने टोटल जोड़ करके देखा सर 45, यानी कि 45 है वो दोनों में फेल हो गई। तो अब दोनों में पास कितने हुए, तो आप बोलोगे सर टोटल 100 थे, 100 में से 45 फेल हो गए, बचे सर 55। कितने बचे भाई सर, 55 बच गए। ये 55 क्या हुए सर, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, और यही अपना आंसर है। बोलो किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से हम केजी मेथड और अपने फॉर्मूले मेथड से अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब हम बात करेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है भाई, क्या पता किस कारण है, पर थोड़ा सा एडजस्ट करो भाई, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी कोशिश करो। आज लाइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, हाँ देख लेना भाई, चलो कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, नेक्स्ट पर्सन आपको क्या दे रखा है इसने, चलो नेक्स्ट पर्सन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परीक्षा में 48% अंग्रेजी में असफल होते हैं। एक परीक्षा में 48% अंग्रेजी में असफल होते हैं, अंग्रेजी में असफल होते हैं, 48% अंग्रेजी में असफल होते हैं, 38% गणित में असफल होते हैं, 38% गणित में असफल होते हैं। ठीक है जी, चलो उसके बाद क्या दे रखा है सर, दोनों में 18%, दोनों में कितने प्रतिशत असफल होते हैं सर, 18%, 18% दोनों में असफल होते हैं। तो अपने को क्या पूछा सर, तो बताओ दोनों विषयों में पास कितने हुए, दोनों में पास कितने हुए, दोनों में पास कितने हुए, तो जल्दी से मेरे को बता दीजिए दोनों विषयों में पास कितने हुए, दोनों में जल्दी से मेरे को बता दीजिए पास कितने हुए। ये था अपना सर पर्सन क्या है जी, कि 48% अंग्रेजी में असफल होते हैं बच्चे, 38% गणित में असफल होते हैं, और दोनों में 18% असफल होते हैं। तो दोनों में पास कितने हुए, दोनों विषयों में पास कितने हुए, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से मेरे को क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। हाँ जी जल्दी दीजिए भाई, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर देंगे। हाँ जी जल्दी से दीजिए भाई। तो देखो, अगर आप फॉर्मूले मेथड की बात करो तो बकवास मेथड, आप इतना उस पर मत जाओ, बट मैं कहता हूँ आप सर्कल केजी मेथड से कर सकते हो। अगर हम बात करें सर केजी मेथड की, हम बात करें सर केजी मेथड की, तो केजी मेथड को कैसे करोगे, तो मैंने बताया था आपको दो सब्जेक्ट के बारे में दे रखा है, तो दो सर्कल बनाओ सर। एक सर्कल इसने अंग्रेजी वाला दे रखा है, दूसरा सर्कल सर मैथ वाला दे रखा है। एक सर्कल सर अंग्रेजी वाला, दूसरा सर्कल सर मैथ वाला। अब बात आई सर सबसे पहले किसको पुट करेंगे, तो बेटा जी सबसे पहले हम पुट करेंगे इस कॉमन पार्ट को। किसको सोल्व करेंगे, इस कॉमन पार्ट को। सबसे पहले हम क्या रखेंगे सर, इस कॉमन पार्ट में वैल्यू रखेंगे। कॉमन पार्ट में मतलब क्या है, इसने दोनों में दे रखे हैं, दोनों में 18% असफल हुए, यानी कि हम फेल की बात कर रहे हैं सर, हम फेलियर की बात करें तो 18 सबसे पहले दोनों में फेल हो गए, लिख दिया जी। अब आगे, अब अंग्रेजी में टोटल कितने हुए थे, 48। अंग्रेजी में टोटल कितने हुए थे, 48। 48 में से 18 तो हमने लिख दिए, 48 में से 18 तो सर हमने लिख दिए। तो बताइए कितने बचे, तो कितने प्रतिशत बचे, तो 48 में से 18 लिख दिए, इसका मतलब सर 30 बचे। कितने बचे भाई, 30 बचे, इसका मतलब 30 हम सर यहाँ पर लिखेंगे। बोलो बात समझाई। इसी तरीके से सर अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में टोटल 38 फेल हुए थे,
कितने फेल हुए थे सर 38, और 38 में से 18 तो लिख ही दिए सर, 38 में से 18 तो हमने लिख दिए, तो बताओ कितने बचे, तो आप बोलोगे सर 20 बच गए। कितने बच गए भाई, 20 बच गए सर। बोलो बात समझाई। अब बताओ टोटल कितने फेल हुए, तो आप बोलोगे सर 50, तो ये हो गए 30 और 20 50, 50 और 18 68, यानी कि 68 क्या हुए सर फेल हो गए। 68% अगर बेटा जी फेल हुए हैं तो बताओ पास कितने हुए, तो आप मेरे को बताइए सर पास कितने हुए। तो आप बोलोगे सर 100% टोटल थे, और 100 में से 68% क्या हो गए फेल हो गए, तो बताओ बचे कितने सर, तो हमारे पास बच गए सर 32। हमारे पास कितने बच गए सर 32, यानी कि 32% बच गए सर। कितने प्रतिशत बच गए सर 32%, यानी कि हम कह सकते हैं कि 32% दोनों विषयों में पास हुए। 32% दोनों विषयों में पास हुए। बोलो अब किसी को कोई डाउट, जल्दी से बता दीजिए सभी कमेंट करके मेरे को, क्या किसी को कोई डाउट है। हाँ जी शाबाश, सभी मेरे को जल्दी से आंसर बता दीजिए। क्या किसी को कोई डाउट है कमेंट करके बताओ। शाबाश वेरी गुड। हाँ जी जल्दी से बताइए, क्या किसी को कोई डाउट है इसमें। अगर डाउट नहीं है तो आगे वाला प्रश्न करके दिखाना। अगर आपके डाउट नहीं है तो आगे वाला प्रश्न करके दिखाओगे मेरे को, कर दोगे क्या, जल्दी से बताओ। आगे वाला क्वेश्चन कर दोगे क्या। हाँ जी जल्दी से बताओ, पहले मेरे को बताओ आगे वाला क्वेश्चन कर दोगे क्या। हाँ जी बताओ शाबाश। चलो ठीक है। अभी आज लाइटिंग की बड़ी ख़राब प्रॉब्लम हो चुकी है, ज़्यादा ही हो चुकी है, बट क्या करें कोई बात नहीं, अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे भी, ऐसी बात नहीं है, टॉपिक कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, आज लाइटिंग के कारण थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। क्या पता इसकी मोबाइल में हो रही है या फिर मेरे को तो मोबाइल में लगता है, आज मोबाइल में अपने जो कैमरा है इसमें गड़बड़ हो चुकी है आज। चलो कोई बात नहीं, क्या बताएं, हो गई तो हो गई सर। चलो एक आगे वाला क्वेश्चन है कि एक सर्वे में पाया जाता है कि 58% विद्यार्थी 58% विद्यार्थी कॉफ़ी पसंद करते हैं। 58% विद्यार्थी सर कॉफ़ी क्या करते हैं, पसंद करते हैं। कॉफ़ी क्या करते हैं सर, पसंद। एक सर्वे में पाया जाता है कि 58% विद्यार्थी कॉफ़ी पसंद करते हैं। उसके बाद सर 48% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं। 48% विद्यार्थी सर चाय पसंद करते हैं। 48% विद्यार्थी क्या करते हैं जी, चाय पसंद करते हैं सर। और जबकि 10% विद्यार्थी न तो कॉफ़ी पसंद करते हैं, न तो कॉफ़ी पसंद करते हैं, न तो कॉफ़ी पसंद करते हैं, और न ही चाय पसंद करते हैं, न ही चाय पसंद करते हैं। जबकि 10% विद्यार्थी न तो कॉफ़ी पसंद करते हैं, न ही चाय पसंद करते हैं। तो बताओ दोनों पसंद करने वाले कितने, तो बताओ दोनों पसंद कितने करते हैं, दोनों पसंद कितने व्यक्ति करते हैं, कितने प्रतिशत व्यक्ति करते हैं, जल्दी से बताइए भी। शाबाश। अगर आपको पीछे के 2 क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो मेरे को जल्दी से गलत आंसर दे दीजिए कमेंट में, क्योंकि मेरे को पता है आप इसका गलत आंसर बताओगे। पर बताओ कोई बात नहीं, मैं भी तो देखूं आप कितना गलत आंसर बता सकते हो। शाबाश वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी जल्दी से मेरे को इसका आंसर दीजिए। शाबाश जल्दी से बताइए भाई, वेरी गुड शाबाश। हाँ जी शाबाश, मेरे को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शाबाश वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी जल्दी से मेरे को दोनों कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, जल्दी से बताइए भाई। शाबाश वेरी गुड। चलो देखो, सबसे पहले सर अलग अलग 2 बात की इसने, एक तो सर कॉफ़ी वालों की सर, एक चाय वालों की। तो सर इसमें गड़बड़ होगी। एक गड़बड़ क्या होगी कि अब की बार जो डाटा दिया है ना सर इसने, अब की बार जो प्रश्न में डाटा दिया है वो
पसंद करने वालों का भी दिए और पसंद न करने वालों का भी दिए। डाटा तो हमें दोनों दे दिया सर। प्रश्न में क्या बोला है कि 58% कॉफी पसंद करते हैं। ठीक है, ये लाइक वाले हैं, पसंद करने वाले हैं किसको सर? कॉफी को। और चाय को कितने प्रतिशत सर? 48%। लेकिन अनलाइक नए पसंद करने वाले कितने थे सर? तो हमें दोनों के दे दिए सर, दोनों के हमें पसंद वाले इसने नहीं दिए, इसने हमें दे दिए सर 10% नए पसंद वाले। तो अगर आप बीच में 10 लिख रहे हो और यहाँ पर आप 48 लिख रहे हो, यहाँ पर आप 38 लिख रहे हो, तो बेटा जी गलत है। स्पष्ट सी बात बता देता हूँ, गलत है। क्योंकि हमेशा याद रखना डाटा तीनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पर पसंद वाला है तो यहाँ पर भी पसंद वाला, यहाँ पर भी पसंद वाला। अगर यहाँ पर नए पसंद वाला, यहाँ पर नए पसंद वाला, तो यहाँ पर भी नए पसंद वाला। अब बात यही सर, तो बताओ क्या करें? तीनों को सेम करेंगे भाई, और क्या कर सकते हैं? तीनों को सेम करेंगे, तीनों को एक जैसा करेंगे। अब एक जैसा किसको करें सर? इन दोनों को पलटें या फिर सिर्फ इसको पलटें? तो अगर आप ये सोच रहे हो सर इसको हम 90 लिख दें, तो बेटा जी ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमेशा एक बात याद रखना, आपको क्या करना है, जो प्रश्न में दे रखा है बीच वाला जो दे रखा है उसी के पक्ष में होना है। बीच वाला जो आपको दे रखा है उसी के पक्ष में होना है। बीच वाला क्या दे रखा है सर? इसने 10% दे रखा है, लेकिन ये कौन सी कैटेगरी का है? तो आप बोलोगे सर ये नए पसंद करने वालों की कैटेगरी है, यानी कि अनलाइक वाला है। तो हमें डायग्राम भी अनलाइक का बनाना पड़ेगा। अगर बीच में लाइक वाला दे रखा था तो हम लाइक में कन्वर्ट करेंगे सभी को, यानी कि सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पर होता है? इस पर होता है, बीच वाले पर। सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पर होता है सर? इस पर। ये चीज़ जो दे रखी होगी, अगर इसमें लाइक वाला दे रखा हो तो हम लाइक वाला लिखेंगे, अनलाइक वाला दे रखा है तो अनलाइक वाला, फेल वाला दे रखा है तो फेल वाले के अकॉर्डिंग, पास वाला दे रखा है तो पास वाले के अकॉर्डिंग। समझ आई बात? यानी कि बीच वाला देखना जरूरी है। अब बात है सर इसको कैसे कन्वर्ट करें? तो एक बात बताओ, अगर मैं कॉफ़ी की बात करूँ, 58% कॉफ़ी लाइक करते हैं, तो लाइक कितने नहीं करते हैं? तो आप बोलो सर 42%, क्योंकि टोटल 100% होता है। टोटल कितने प्रतिशत होता है सर? 100% होता है। तो 58 अगर लाइक करते हैं तो 42 क्या करेंगे सर? अनलाइक करेंगे, सीधी सी बात है जी। ठीक है, अगर 48% चाय पसंद करते तो कितने पसंद नहीं करते? कितने चाय पसंद नहीं करते? तो आप बोलोगे सर 52% ये चाय पसंद नहीं करते। 52% चाय हैं वो पसंद नहीं करते। बोलो क्या किसी को कोई डाउट? जल्दी से मेरे को बता दीजिए, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? यानी कि देखो 58% अगर लाइक करते हैं तो लाइक कितने नहीं करते? लाइक कितने नहीं करते? तो 58 में से 100 टोटल थे, 100 में से 58 लाइक करते हैं तो लाइक नहीं करते सर 42। इसी प्रकार सर अगर हम बात करें, अगर इसी तरीके से हम बात करें सर चाय 48% लाइक करते हैं तो कितने लाइक नहीं करते सर? 52%, यानी कि 100 में से 48 घटा दिया हमने। चलो ठीक है, अब इसको पुट करेंगे भाई। अब इसको पुट करेंगे तो कैसे करोगे? तो देखो हमने अनलाइक का लिखा है तो अनलाइक की परसेंटेज लेंगे। सर कॉफ़ी कितने परसेंट लाइक नहीं करते सर? 42% टोटल पसंद नहीं करते। 10 तो हमने लिख दिया, 10 तो हमने लिख दिया। कितना बचा सर? 32। कितना बच गया सर? 32। चाय की अगर मैं बात करूँ सर 52% लाइक नहीं करते सर, 52% लाइक नहीं करते। तो 52 अगर नहीं करते, 10 तो हमने लिख ही दिया। कितना बचा सर? 42। कितना बच गया सर? 42, यानी कि 42% बच गया। चलो ठीक है, अब तीनों को जोड़ देते हैं सर। तीनों को जोड़ोगे तो कितना आया सर? 84 आ गया, यानी कि 84% ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते, जो पसंद नहीं करते। 84% ऐसे लोग हैं जो पसंद नहीं करते। तो बताओ पसंद कितने करते हैं? तो टोटल 100 थे सर, 100 में से 84 को हमने क्या कर दिया माइनस, तो कितने बचे सर? 16, यानी कि 16% लोग हैं वो पसंद करते हैं। बस याद क्या रखना है कि हमेशा हमें बीच वाले के अकॉर्डिंग चलना है। अगर बीच वाला हमें पसंद का दे रखा है तो सभी को पसंद में कन्वर्ट करेंगे। अगर बीच वाला हमें नए पसंद में दे रखा है, अगर बीच वाला हमें नए पसंद में दे रखा है तो सभी को नए पसंद में कन्वर्ट करेंगे। अगर बीच वाला हमें, यानी कि दोनों का जो कॉमन है
वो हमें अगर पास वाला दे रखा है तो सभी को पास में कन्वर्ट करेंगे, अगर बीच वाला फेल में दे रखा है तो सभी को फेल में कन्वर्ट करेंगे। बोलो किसी को कोई डाउट? तो ये अपना वेन डायग्राम पर जो आधारित चैप्टर परसेंटेज में जो पार्ट था, टाइप था, वो कंप्लीट हो चुका है अभी। ठीक है जी, और ये अपना टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है, परसेंटेज टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। अब आप इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, और मैंने साथ इसके PYQ करवा भी दिए आपको भाई, ऐसी बात नहीं, आप चेक कर सकते हो। आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन लगभग मैंने करवा दिए, अगर आप चेक करोगे लगभग क्वेश्चन मैंने करवा दिए। फिर भी मैं कुछ एक क्वेश्चन 1-2 और करवा देता हूँ आपको इसी के अंदर, क्योंकि आज की अभी तक शायद 25-28 मिनट हुए हैं, अभी भी क्लास और चला लेते हैं 15 से 10 मिनट। तो आप एक प्रश्न लिखिए, सर किस संख्या का 18%, जल्दी से बताओ मेरे को, किस संख्या का 18, नहीं ये तो करवाया है शायद, ये प्रश्न तो मैंने करवाया था पीछे ना। चलो एक बार और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। किस संख्या का 18%, अगर करवाया तो बता दोगे, किस संख्या का 18%, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा, 75 के 12% के बराबर होगा। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। हाँ जी, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर दे दीजिए, सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का सभी आंसर देंगे भी, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। हाँ जी, और साथ में आप कमेंट बॉक्स में सभी नेक्स्ट जो कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम भी बताओगे सभी मेरे को, सभी मेरे को कल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है वो स्टार्ट करना है, सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। कल से हम अपना नया टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे भाई, कल से नए टॉपिक को हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो सभी कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, जिस टॉपिक के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उसी को हम स्टार्ट करेंगे जी। जिस टॉपिक के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उसी टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे सर, उसी टॉपिक को हम क्या करेंगे जी, स्टार्ट करेंगे। प्रश्न है, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा, जल्दी से बता दीजिए। शाबाश, जल्दी से मेरे को सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई, वेरी गुड, शाबाश। सभी कमेंट के अंदर जल्दी से आंसर बताएं। हाँ जी, शाबाश। जितने भी लाइव देख रहे हैं अपनी क्लास को सभी के सभी आंसर देंगे, जितने बंदे लाइव देख रहे हैं सभी के सभी आंसर देंगे। देखो कुछ एक आंसर देते हैं, अभी भी आप देख रहे हो कुछ एक आंसर दे रहे हैं, क्यों भाई, गलत बात है ये तो आपकी। आप इतने बंदे लाइव देखते हो, क्या आप सभी आंसर नहीं दे सकते क्या? अगर आप गलत दोगे कोई बात नहीं, मेरे को पता तो चलेगा आप आंसर दे रहे हो गलत है भाई। आप अगर आंसर गलत दे रहे हो तो मेरे को पता तो चलेगा। आप आंसर दिया करो, सभी के सभी आंसर देंगे, चाहे गलत दो, चाहे आप अपना नाम लिखो। अरे कमेंट तो करना सीखो। चलो कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं भाई। जिन्होंने भी आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है, चाहे आंसर सही हो गलत हो उससे कोई मतलब नहीं होता, देना जरूरी है आंसर जनाब, देना जरूरी है, वरना लोग आपको खा जाएंगे। देखो प्रश्न के, किस संख्या का 18%, किस संख्या का 18%। आप लोग सर हमें नहीं पता तो हमने क्या मान लिया सर, x, वो संख्या क्या मान ली सर, x। तो x का 18%, x का 18%, सर का मतलब गुणा होता है। इसने बोला है सर 75 के 12%, तो 75 का 12% के बराबर होगी, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया सर, बराबर का निशान। सर प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल हो गया, सर प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल आउट हो गया। सर 6 तिये 18 और 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और 6 दूनी 12। देखो 3 एकम 3 और 25 तिये 75,
3 एकम 3 और 25 तिये 75। तो बताओ x का मान क्या आया सर? 25 गुणा 2 50 आ गया सर, 25 गुणा 2 50 आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो निकाल सकते हैं जी। इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। प्रश्न क्या था सर? किस संख्या का 18%? तो हमने वो संख्या x मान ली। क्या मान ली भाई? x। अगर आपको x से एलर्जी है तो आप और कुछ मान लीजिए। x से अगर आपको एलर्जी है तो और कुछ मान लीजिए, अपनी मर्जी है, मानना ही है, कुछ भी मानो। x का 18% तो x गुणा 18% का प्रतिशत। सर 75 के 12 तो 75 का 12 यानी कि 75 गुणा 12% के बराबर यानी कि बीच में बराबर का निशान। सर 6 तिये 18, 6 दूनी 12। सर 3 से 25 बार कैंसिल हुआ, 25 तिये 75 और 25 गुणा 2 होता है सर 50। तो x का मान क्या आ गया सर? 50 यानी कि वो संख्या क्या आ गई सर? 50 आ गई भी। वो संख्या क्या आ गई सर? 50। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट करता हूँ भी, जल्द ही अपनी मैराथन क्लास आने वाली है भाई। और अब की बार जो मैराथन क्लास का टॉपिक होगा वो सरप्राइज टॉपिक होगा। आपको सरप्राइज टॉपिक मिलेगा, एक सरप्राइज टॉपिक, और पूरा टॉपिक क्लियर भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है, पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा उस क्लास में मैं। एक सरप्राइज टॉपिक मैराथन क्लास ली जाएगी। दूसरी अपनी पहली मैराथन कंप्लीट हो चुकी है भाई, दूसरी मैराथन क्लास है वो हम आगे जल्द ही करेंगे, ठीक है। और दूसरी मैराथन क्लास में सरप्राइज टॉपिक होगा। हाँ जी, और जो कल कमेंट करे थे सर PDF नहीं मिला जी, तो देखो एक हमने विनर नाम से, विनर मैराथन नाम से एक ग्रुप बना रहे हैं भाई। विनर मैराथन नाम से एक ग्रुप बना रहे हैं, आप उस ग्रुप के अंदर जुड़ जाना भाई। तो जो बंदा विनर होगा वहां पर उसकी PDF मिल जाएगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ विनर ग्रुप ही जुड़ा जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप जो व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर, अपने व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप विजेता हो, अगर आप विजेता हो तो वहां पर आप पर्सनली मैसेज करेंगे। व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर पर आप पर्सनली मैसेज करेंगे और आप उस क्लास का स्क्रीनशॉट भेजोगे भी। जहां पर भी आपने मैसेज किया है, जिस भी आईडी से आपने आंसर दिया था, आप टॉप 10 के अंदर आए थे, तो आप वहां पर सर्कल करके आप कमेंट, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर कमेंट करके वहां पर आप बता सकते, कमेंट मतलब वहां पर आप मैसेज भेज सकते हो और वहां पर स्क्रीनशॉट भेजोगे उस मैराथन क्लास में जिस टाइम आपने आंसर दिया था। फिर हम उसको चेक करेंगे क्या वो सही है। अगर सही है और जितने नंबर पर आप हो, तुरंत आपको वहीं पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से अगर आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जो भी हो, आप जिस स्थान पर भी हो, तो आपको व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, वहां पर आप जाकर कमेंट व्हाट्सएप पे जो मैसेज है वो कर सकते हैं। मैराथन क्लास का स्क्रीनशॉट लेकर, कमेंट लाइव चैट का स्क्रीनशॉट लेकर आप उस पर सर्कल करके हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भेज दीजिए और तुरंत ही आपको आधी घंटा, लगभग 30 से 35 मिनट के अंदर उसका आपको बता दिया जाएगा कि आप इतने नंबर पर हो या नहीं हो। अगर हो तो तुरंत आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। कुछ एक को मिल गई है, कुछ एक ने तो अभी प्राप्त कर लिया, जो रह गए हैं शायद 2 से 3 बंदे रहे हैं, जो 2 से 3 बंदे रहे हैं वो कमेंट कर देना, कोई बात नहीं। जो भी रह गया हो वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर देना, वहाँ से आपको PDF है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर द एंड करते हैं। आपको क्या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है भाई, उसका कमेंट, आप जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे। जिस भी टॉपिक का आपको XYZ जो भी टॉपिक पढ़ना हो उसका नाम बता सकते हो, ठीक है। बाकी हम कल से अपना नया टॉपिक, ठीक है, नई ऊर्जा के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखो लाइट की आज थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, हाँ लाइट की आज थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या बताएं भाई। बाकी चलो कोई बात नहीं, बाकी हम इसके अंदर कल पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।